The topic of today's class is Cartesian sign convention. Cartesian sign conventions. इसे हम सिंपली साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अभी क्या होता है इसको पहले हम देखते हैं। बेसिकली इसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज आई हैव अ मिरर हेयर, ये मेरा एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है। तो ये हो गया मेरा पोल। ये मैंने कैसा मिरर लिया, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव। बट हम कॉन्वेक्स के लिए भी इसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे। दिस इज कॉन्वेक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साथ साथ ध्यान रखो। ठीक है, पहली बात क्या है, लाइट रे ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा ऐसा अज्यूम करते हैं कि लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। ये हम मान के चलते हैं, हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं कि लाइट रे किधर से किधर आ रही है, लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में आ रही है। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर इज एट द पोल। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना, वो कहां से मेजर किया था, पोल से मेजर किया था। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका ये मतलब है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पी से मेजर किया जाता है। ये दूसरी बात होगी। अब यहां पे ध्यान दो, डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, किस किस डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को मेजर करना है, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पोल के लेफ्ट साइड में है या पोल के राइट साइड में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हम एक तीसरा पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर्ड along the path of light is taken positive. Along the path of light is taken positive. While distance measured against the path of light is taken negative. Against the path of light is taken negative. Is taken negative. अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ऑब्जर्वर कहां पे होता है, पोल पे होता है। तो अगर मान लो उसको पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाना है, तो लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। वो किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है। बट लाइट किधर से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको माइनस आर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम अगेंस्ट, हम कहां पर हैं, पोल पे हैं। हम किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स सी जा रहे हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने यहां पे क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, हम कहां पर है, पोल पे हैं।
तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाते जाते हम किधर जा रहे हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इसे हम प्लस आर लेते हैं। इससे भी आसान याद करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है? ये तो बुकिश बात है जो बुक में लिखी हुई है। अब याद करने का मैं एक बहुत बेसिक सा तरीका बताता हूं जिसमें चीजें तुरंत याद हो जाएंगी। इमेजिन करो कि जो पोल है तुम्हारा ओरिजिन है और यहां पर तुम बनाओ एक एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई, वाई डैश, और ये हो गया मेरा एक्स और एक्स डैश। ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। ठीक है, ये पोल पे बनाना है, तो चलो मैं यहां भी बना देता हूं। ये हो गया वाई, वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश। नाउ इसके बाद देखो, हम कहां पर है? पोल पे, मतलब ओरिजिन कहां पर है? पोल पे। ठीक है, हम कहां पर हैं? पोल पे हैं। इसका हम क्या मानेंगे कि ओरिजिन कहां पर है? पोल पे। ओरिजिन पोल पे। अब अगर हम एक्स डैश की तरफ मूव करेंगे तो एक्स डैश की तरफ क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है ना, नंबरिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबने पढ़ रखा है। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को मेजर करना है, दैट इज बेसिकली अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, तो हम किधर मूव कर रहे हैं? हम नेगेटिव के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लिया? इस केस में नेगेटिव ले लिया। कॉन्वेक्स के केस में देखो, हमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किधर मूव कर रहे हैं? हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस तक की दूरी। अब हम कहां पर हैं? पोल पे हैं। फोकस तक जाने के लिए हम किधर जा रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो फोकल लेंथ कनकेव में क्या होता है? नेगेटिव होता है। कन्वेक्स की बात करो, ये हो गया हमारा फोकस। हम कहां पर हैं? पोल पे हैं। हम किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो फोकस क्या हो गया? इस केस में पॉजिटिव हो गया। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई द मिरर। तो तुम क्या देखोगे? फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। उसी तरह से अगर फोकल लेंथ तुम्हें पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जो मिरर है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। सपोज ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर खड़ा है। ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है? हमेशा लेफ्ट साइड में ही हो सकता है ना। राइट साइड का क्या मतलब? अगर हम पोल से राइट जाएं तो क्या मतलब है? मिरर के अंदर। ऑब्जेक्ट कभी मिरर के अंदर तो नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा? पोल से लेफ्ट होगा। ठीक है, पोल से हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो पोल से लेफ्ट साइड पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या है? नेगेटिव, तो माइनस यू। अब एक कन्वेक्स के केस में देखो, यहां भी ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही होगा ना, मिरर के अंदर तो नहीं हो सकता ना। तो ऑब्जेक्ट यहां भी कहां होगा? दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगेन अगर हम पोल से ऑब्जेक्ट तक आए तो हम किधर जा रहे हैं? हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो यहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस यू होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों केस में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। अब हमने ऑलरेडी केसेस पढ़ रखे हैं। कनकेव के केस में इमेज 5 केसेस में किधर बनता है? लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में, फर्स्ट 5 केसेस में। लेकिन 6th केस में किधर बनता है? पोल के राइट साइड में बनता है। ठीक है, तो पहले 5 केसेस में जहां पर इमेज पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो पोल से लेफ्ट साइड आने में हमें कैसा? हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा। तो इमेज यहां पर -v भी हो सकता है,
या जो सिक्स्थ केस है जहां पर इमेज मिरर के अंदर बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है इनसाइड द मिरर, तो हमें किधर आना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आना पड़ेगा। तो उस केस में इमेज डिस्टेंस क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो इमेज डिस्टेंस फॉर अ कनकेव मिरर कैन बी बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। कन्वेक्स के केस में देखते हैं। अब यहां पर इमेज, दो ही केस था कन्वेक्स का। इमेज किधर बन रहा था, अंदर इधर बन रहा था ना, ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। तो राइट साइड ऑफ द पोल में अगर इमेज बन रहा है तो इमेज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। मान लो इमेज कहीं यहां पर बन रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर इमेज बन रहा है तो पोल से उस पॉइंट तक जाने के लिए हमें किधर जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का क्या मतलब है कि इमेज डिस्टेंस क्या हम लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? ये कॉपी कर लिया तो बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। कॉपी हो जाएगा तो मुझे कंफर्म करना। फाइन, आगे चलते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया है? कोमल तुमने लेट कनेक्ट किया था, कॉपी हो गया तुम्हारा? अब देखो ये चार चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमें दो चीजें और देखनी है, वो दो चीजें हम और देखते हैं, ठीक है। अब मैं, तुम इसी टेबल को नीचे कंटिन्यू करना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, ठीक है। कहां से, जैसे ऑब्जेक्ट यहां से यहां, यही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर हम कहां से करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से हम वाई एक्सिस की तरफ ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अप जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का हाइट मेजर करने के लिए हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कनकेव के लिए। कन्वेक्स के लिए भी ऑब्जेक्ट के हाइट को मेजर करने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव एच होगा। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। देखो हमने इसका ऑलरेडी डायग्राम पढ़ रखा है, उसमें हमने देखा है कि 5 केसेस में जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड जब होता है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है इमेज, तो हम मेजरमेंट किधर कर रहे हैं, हम तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश से डिनोट करते हैं, तो माइनस एच डैश लिखते हैं। बट एक केस ऐसा भी है, जो लास्ट केस है, वहां पर जो इमेज बनता है वो अपसाइड बनता है, ऊपर की तरफ बनता है।
तो एक्स एक्सिस पे वो ऊपर की तरफ बनता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। सो और इट कैन बी प्लस पॉजिटिव ऑल्सो। सो कनकेव मिरर के केस में जो हाइट ऑफ इमेज है इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों हो सकता है। कन्वेक्स मिरर में देखते हैं भाई, कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। कॉपी कर लो इसे। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। सभी ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f। मतलब u क्या है भाई हमारे पास, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या इमेज डिस्टेंस और f क्या फोकल लेंथ। u क्या हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या हमारा इमेज डिस्टेंस और f क्या हमारा फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला में u, v और f के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें कोई भी दो क्वांटिटीज अगर नोन है तो हम तीसरी क्वांटिटी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यू टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई किसी को ऑडियो में इशू हो रहा है क्या? चलो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब m इज इक्वल टू h डैश
upon h. It is also defined as, it is also the ratio of image distance to object distance. Image distance to object distance. Means m is also equals to माइनस वी बाई यू, ध्यान रखना, ठीक है। m क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है। तो देयरफॉर कंबाइंड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिखा जा सकता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। हो गया कॉपी। फाइन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना, उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ m, देखो अब दो पॉसिबिलिटी है। अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, अगर m पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और अगर m नेगेटिव है तो उसका मतलब होता है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बात आई समझ में। अगर m पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, और m नेगेटिव, ऐसा क्या मतलब है, इमेज रियल और इन्वर्टेड है। दूसरी बात देखो, अगर m ग्रेटर देन 1 है, अगर m ग्रेटर देन 1 है, ऐसा क्या मतलब है, इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। बेसिकली इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ा है। ठीक है, समझ जाना इस बात को। अगर m इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, m की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो 1 आ गया, तो इस केस में क्या होता है, इमेज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। मतलब मैं ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और तीसरे केस में देखो, सॉरी, इफ m इज लेस देन 1, अगर m जो है वो 1 से छोटा है, तो उस केस में क्या होता है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, अच्छे से याद कर लेना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं।
सभी ने कॉपी कर लिया? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सभी ने कॉपी कर लिया ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्वेक्स मिरर हैज a radius of curvature of 3 meter. Now, if a bus is located at 5 meter from this mirror, if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. Find the position, nature and size of image. चलो इसे ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई करो इसे। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर कैसा भाई? कॉन्वेक्स। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 3 मीटर। तो आर क्या है? 3। कॉन्वेक्स के लिए आर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है? देखो ये याद नहीं रहेगा, एग्जाम में इसको बना लिया करो। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका पोल, ये रहा इसका फोकस, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहां से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी हाफ होता है। तो इट इज 3/2 मीटर। ये हो गया फोकल लेंथ। अब क्या बोला है? अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। एक बस है यहाँ पर कहीं पर खड़ा है, तो दिस इज द बस जिसका डिस्टेंस क्या 5 मीटर है फ्रॉम द मिरर। तो बस क्या ऑब्जेक्ट है मेरा? बस क्या अभी ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इट इज 3/2 मीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ क्या दिया हुआ है? 3/2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ? 5 मीटर। सो बस कितने दूर पे खड़ा है? 5 मीटर। अब देखो बस किधर है? ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है? पोल पे। हम किधर आ रहे हैं? नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? -5। तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में जब मर्जी लगाओ, तुम्हें आंसर मिल रहा होगा। अब हमें क्या निकालना? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन, नेचर। पोजीशन का मतलब होता है हमें इमेज डिस्टेंस बताओ क्या आ रहा है। नेचर और साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। नेचर और साइज पता करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। तो भाई देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाओ और बताओ मुझे, कैलकुलेट करो। सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करके बताओ कि v क्या आ रहा है। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? पहले ये बताओ, ट्राई करो इसे। किसी बच्चे का आंसर आया? मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। सो बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला देखो क्या होगा। 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना? v निकालना। तो पहले यहाँ पे y v साइड कर दो। तो मैंने यहाँ पे 1/v रखा और इसको इधर भेज दिया। तो ये हो गया 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/, ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1/f, f की क्या वैल्यू हुई? 3/2। तो ये हो गया 1/3/2 माइनस 1/u। 1/u का क्या मतलब हो गया भाई? u हमारा क्या? -5। तो 1/-5 इज इक्वल टू 1/b। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो ये हो गया 2/3 इट्सल्फ। ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5 इज 1/5। तो ये हो गया भाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 15। तो 3 5 ये हो गया 10 प्लस 3 इज 1/b। तो 1/b क्या हो गया? 13/15। तो यहाँ से v की क्या वैल्यू आ गई? इसको उल्टा कर दो, 15/13। सो इमेज कहाँ बन रहा? 15/13। 15/13 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा? अराउंड 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही होगी।
यहां तक कॉपी हो गया। अभी बता रहा हूँ पोजीशन, पहले वी, पोजीशन का मतलब होता है वी, इमेज डिस्टेंस को एक पोजीशन बोलता है। पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस को ही पोजीशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई, इस मिरर में एक बार हम अप्रोक्सीमेशन लेके देखते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये पूछा तो नहीं है, बट समझाने के लिए मैं बस दिखा रहा हूँ। एफ क्या था, 3/2। 3/2 का क्या मतलब हो गया, 1.5। मतलब पोल से फोकस तक की दूरी कितनी थी, 1.5, ठीक है। यहां से यहां तक क्या था, 1.5 था। बात आई समझ में? हाँ जी श्रेयांश, पूछो क्या पूछ रहे हो। सर आपने 15/13 क्यों करा? भाई 1/v था ना, ये 1/v आया था 13/15। ऐसे देखो यहाँ पे 1/v है 13/15, तो v क्या हो जाएगा, v इधर गया, तो ये हो गया 13v इज इक्वल टू 15। तो v हो गया हमारा 15/13। या तो इतना लंबा प्रोसेस करो, तो यहाँ देखो 1/v है 13/15, तो v के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 15/13 हो जाएगा। आई बात समझ में? सर यस। तो भाई ये मैं तुम्हें दिखा रहा था कि डायग्राम में किस तरह से हम लोकेट करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, ये f जो है वो क्या आया, 1.5। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया था ना, इसको हटा देता हूँ। f क्या आया, 1.5। ये डिस्टेंस 1.5 है। और v देखो क्या आ रहा होगा, ये अराउंड 1.1 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब पोल से फोकस की दूरी कितनी है, 1.5। लेकिन पोल से इमेज की दूरी कितनी है, 1.1 के अराउंड। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इधर कहीं पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इमेज। तो इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। बी हमने निकाल दिया 15/13, ठीक है। या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, मार्क्स नहीं कटते हैं। बट अगर मान लो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ दिया गया कि कहाँ फॉर्म किया इमेज, ये बताओ, तो यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म कर रहा है, इनसाइड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड inside the mirror between pole and focus। ठीक है, तो V निकल गया। अब हमें क्या निकालना, नेचर एंड साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा। भाई मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताया, -v/u। करके देखो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है। चलो भाई फटाफट बताओ मुझे मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है बच्चे।
देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू। माइनस वी का क्या मतलब हो गया, माइनस ऑफ 15/13, और u क्या हो गया हमारा, -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, 15/13 इंटू 5। तो 5 से 15 कट गया 3 टाइम्स में, 3/13 आ गया। 3/13 क्या होगा देखो, 13 3 से 39, 0.2 के अराउंड, 0.2 के अराउंड। तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव 0.2। मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव ऑफ 0.2। तो पॉजिटिव 0.2 का क्या मतलब है भाई, पीछे पढ़ाया था। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है, और वैल्यू क्या आ रहा है 0.2 विच इज लेस देन 1, तो इमेज क्या स्मॉलर है। तो हम लिखेंगे इमेज इज डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो हम ये लिखेंगे इमेज इज, जो साइज ऑफ इमेज है देखो, एम क्या होता है, एच आई बाई एच ओ भी होता है, एच डैश बाई एच भी होता है एम। ये क्या आ गया 0.2 आ गया। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज इज 0.2 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता, उस केस में हाइट ऑफ इमेज हम निकाल लेते हैं। कॉपी कर लो फटाफट। फाइन, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। मैं एक न्यूमेरिकल का शीट दूंगा, वो ट्राई करना तुम, बाकी अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। ओके हर्ष, तुमने पूछा कि व्हाई डिमिनिश, डिमिनिश क्यों हुआ भाई, मैंने पीछे भी कराया था ना। मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मैग्निफिकेशन लेस देन आ रहा 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि डिमिनिश्ड। आई बात समझ में श्रेयांश, ये हर्ष? So this was the last question. Okay, you can leave the session after this.